राम राम भाई सभी साथियों को। आज हो चुकी है 3 मार्च 2024 और आज हम 3 मार्च 2024 की जो करंट अफेयर है वो बिल्कुल ट्रिक के साथ में पढ़ने वाले हैं। तो उससे पहले आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा। साथ में ही आप सभी के लिए अपडेट भी है, जितने भी कैंडिडेट जो वीडियो देखते हैं डेली पीडीएफ वगैरह आपको रिक्वायरमेंट अगर होती है, साथ में ही जो टेलीग्राम पे जो मैं पीडीएफ करवाता हूँ, जो पढ़ाता हूँ, उसको मैं क्यूजेज मोड में डालता हूँ टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर। तो ये सारे मटेरियल जो हैं ये आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे। सिर्फ वन टाइम चार्ज है 99 रुपीज़ एक बार ज्वाइन करने के लिए। तो आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं है। आप वीडियो से भी काम चल सकता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज 3 मार्च 2024 की जो करंट अफेयर। तो स्टार्ट करने से पहले चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा भाई, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। तो भाई पहला क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने सबसे बड़ी सौर बैटरी परियोजना का अनावरण किया है। तो यहाँ से आपको वर्ड पकड़ना, सौर बैटरी परियोजना। तो यहाँ पे क्या है, एक सबसे बड़ी जो है वो सौर बैटरी परियोजना का अनावरण हुआ है। तो यहाँ से आपके दिमाग में आएगा कहाँ पर हुआ है। तो देखो भाई, सौर बैटरी होती है इस टाइप से, मतलब सौर पैनल जो होते हैं ना वो इस टाइप के होते हैं भाई। तो इसमें क्या होता है, इसमें ये बॉक्स से बॉक्स बने होते हैं ना, हल्के हल्के बॉक्स से बॉक्स बने होते हैं, आपने देखे होंगे। तो यहाँ पर एक बात बताओ, क्या अगर एक ही बॉक्स होता तो क्या सौर का पैनल बन पाता? नहीं बन पाता भाई। तो ऐसे कितने पैनल लगाए, ऐसे याद करो भाई। ऐसे जो पैनल है ना वो मतलब सौर बैटरी के जो छोटे छोटे जो हिस्से हैं वो कितने हो चुके हैं, वो भाई 36 हिस्से लगाए। ऐसे याद कर लो, 36 हिस्से लगा दिए इसके अंदर। तो छत्तीसगढ़ में आयोजन किया है भाई, छत्तीसगढ़ में, ठीक है। तो इसका अनावरण कहाँ पे किया है? छत्तीसगढ़ में। तो इजीली याद हो जाएगा भाई, एक से काम नहीं चलेगा। हमें क्या चाहिए? 36 चाहिए, 36। तो छत्तीसगढ़ में क्या है, सौर बैटरी परियोजना का अनावरण किया है। अगर मैं बात करूं तो भाई भारतीय सौर ऊर्जा निगम, जिसको सेक भी बोलते हैं, ने छत्तीसगढ़ में क्या किया है, भारत की सबसे बड़ी सौर बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली शुरू की है। अगर बात करें भारतीय सौर ऊर्जा निगम की, तो इसकी स्थापना जो हुई थी ना वो 20 सितंबर 2011 को हुई थी। तो ये बात भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, हाल ही में अडानी ग्रुप ने दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा गोला बारूद और मिसाइल कॉम्प्लेक्स जो है वो कहाँ लॉन्च किया है। तो भाई देखो, गोला बारूद और मिसाइल की जरूरत क्यों पड़ेगी हमें? देखिए, हमारा जो है पड़ोसी जो देश है जिससे हमें खतरा रहता है, दो ही है, एक तो पाकिस्तान है और एक चीन है। तो ये हमले करने के लिए तैयार रहते हैं। तो भाई क्या किया एशियाई देश ने, देखो दक्षिण एशियाई में जो देश है ना, उन्होंने क्या हमारे कान भर दिए, क्या भर दिए? हमारे कान भर दिए कि वो तुम पर कभी भी हमला कर सकते हैं। तो भाई तुम क्या करो, गोला बारूद का एक पूरा कॉम्प्लेक्स तैयार कर लो, जिससे क्या है कभी भी दिक्कत आए तो आप युद्ध में हिस्सा ले सको, उनको हरा सको। तो भाई हमारे क्या भरे, कान भरे। तो हमारे कान भरे ना, तो कानपुर में किया है भाई ये, ठीक है, कानपुर में। तो हमने गोला बारूद और मिसाइल कॉम्प्लेक्स क्यों बनाया? क्योंकि हमारे कान भरे गए थे दूसरों देशों के द्वारा कि भाई तुम्हारे ऊपर चीन और पाकिस्तान जो है वो कभी भी युद्ध कर सकते हैं। तो यहाँ से याद हो जाएगा आराम से। अगर मैं बात करूँ तो भाई रक्षा विनिर्माण में अपनी उपस्थिति मजबूत करते हुए अडानी ग्रुप ने क्या किया है, सोमवार को गोला बारूद और मिसाइलों के निर्माण के लिए 2 मेगा सुविधाएं खोलने की घोषणा की है, जो दक्षिण एशिया में सबसे बड़ी हैं। तो ये भी देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, हाल ही में दुनिया की पहली वैदिक घड़ी कहाँ लगाई गई है? तो भाई याद करिएगा, वैदिक घड़ी है ये। अब वैदिक घड़ी जो है ना वो कहाँ लगाई गई है? तो ये हमारे जैन धर्म से, मतलब ऐसे याद रख लो, जो वैदिक जो सभ्यता थी है ना, उसी टाइम पर क्या है जैन धर्म था। वो भी क्या है कि एक धर्म है, मतलब जैन धर्म है, तो वो भी वैदिक जैसा ही है कुछ। मतलब वैदिक भी एक पवित्र, दिमाग में एक इमेज बनती है ना, वैदिक सभ्यता मतलब एक पवित्र सभ्यता रही होगी, है ना, ऐसी दिमाग में बनती है एक इमेज सी छोटी छोटी। तो को याद करने के लिए ना अपने आप को कभी कभी कुछ चीज़ें ज़बरदस्ती याद करनी पड़ती हैं। तो ऐसे याद कर लो कि वैदिक सभ्यता, मतलब ऐसे याद करो कि वैदिक सभ्यता की थी भाई, थोड़ी सी पवित्र टाइप की थी। तो जैन धर्म भी क्या है, थोड़ा पवित्र टाइप का लगता है कि भाई हाँ पवित्र होगा। यहाँ पे क्या है, जैन धर्म और वैदिक सभ्यता दोनों का कम्बिनेशन हो गया। तो वैदिक घड़ी जो है ना वो बनाई जैन, मतलब उज्जैन में। तो उज्जैन में लगाई गई है भाई, ठीक है, उज्जैन में लगाई गई है। तो यहाँ से आप इजीली याद कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिएगा, वैदिक घड़ी मतलब जैन धर्म, मतलब
यहाँ पे उज्जैन में। तो यहाँ से आप तीनों चीज़ें लिंक करोगे तो हो जाएगा काम, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 85 फुट ऊंची है ये सूर्योदय से लेके अगले दिन सूर्योदय तक समय की जो है वो गणना करेगी। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, हाल ही में T20 क्रिकेट इतिहास में सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड किसने बनाया है। तो एक बात बताओ, एक होता है बैट्समैन और एक होता है बॉलर। अब मान लीजिए ये बॉलर बॉलिंग कर रहा है और शतक बनाएगा, मतलब सबसे तेज 33 गेंदों में शतक मार देगा, मतलब नीरे चौके छक्के लगाए हैं, बस ये दिमाग में रखो, चौके और छक्के लगाए हैं तो भाई इस बॉलर की तो जान निकल जाएगी, है ना भाई, क्योंकि इसका तो कैरियर ही खत्म हो जाएगा। तो इस बॉलर की क्या निकल गई, जान निकल गई भाई, क्या निकल गई, जान निकल गई। तो किसने, मतलब ये रिकॉर्ड किसने बनाया, जान निकल, मतलब जान निकोल लोफ्टी इंटन ने बनाया भाई, ठीक है। मतलब बॉलर की जान निकल जाती है जब ये चौके छक्के लगते हैं ना, 33 बॉलों में शतक बना दिया तो जॉन निकल गई, मतलब किसकी, बॉलर की। तो यहाँ से आप याद कर लीजिएगा। और जॉन निकोल जो है ना, उन्होंने नेपाल के खिलाफ जो है 33 गेंदों में अपना शतक लगाया है, जिसमें 11 चौके लगाए हैं और 8 छक्के लगाए हैं, ठीक है भाई। तो ये आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए भाई लगभग है ना, यहाँ से रन बना दिए, बाकी थोड़े बहुत सिंगल डबल लिए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, हाल ही में कौन सा राज्य दंगाइयों से नुकसान की भरपाई कराने के लिए विधेयक पेश करेगा। तो देखो भाई, आप जानते हो सबसे पहले से शुरुआत करी थी ना, जो दंगाई जो दंगे करते हैं ना, जो बिल्डिंगों को जला देते हैं या फिर पेट्रोल पंप पे आग लगा देते हैं, व्हीकलों को लगा देते हैं आग, तो उनसे भरपाई करने की जो स्कीम जो चलाई थी, सबसे पहले चलाई थी योगी साहब ने। तो योगी ने लगाई, उसके बाद में हरियाणा में भी ये चीज़ कानून बना दिया। अब जो है ना, एक राज्य और है जिसने ये शुरुआत की है। तो आप देखिएगा, योगी आदित्यनाथ कहाँ के सीएम है, उत्तर प्रदेश के। तो उत्तर प्रदेश से कौन सा राज्य अलग हुआ है, तो उत्तराखंड हुआ है ना। तो उत्तराखंड ने क्या किया कि भाई उत्तर प्रदेश मेरे बड़े भाई ने ही ये स्कीम लागू कर रखी है, तो मैं भी क्यों ना कर दूं। तो उत्तराखंड में भी सेम स्कीम लागू कर दी गई है। तो ऐसे याद कर सकते हो। तो ये चीज़ें आप देख लीजिएगा। इसमें हरियाणा में भी कानून जो है वो लागू है और उत्तराखंड सरकार भी कानून लेके आ चुकी है, ये मान लीजिए। तो इसका बड़ा भाई ने कर रखा है तो छोटा भाई भी कर चुका है। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दूसरे राज्य स्तरीय शहरी समृद्धि उत्सव का उद्घाटन किया है। अब देखिए भाई, शहरी समृद्धि उत्सव, अब एक शहर है, ध्यान दीजिएगा, एक शहर है, उस शहर की समृद्धि कब होगी, यहाँ से वर्ड पकड़ेंगे, शहरी समृद्धि उत्सव। तो एक शहर की समृद्धि कहाँ कब होगी, जब मान लीजिए उसके आसपास में, उसके चारों तरफ में, है ना, बड़े बड़े शहर होंगे ना, तो इस एरिया की डेवलपमेंट जो है, इसकी समृद्धि जो है वो अपने आप हो जाएगी। तो ऐसे ही क्या है, एक त्रिपुरा हमारा क्या है, त्रिपुरा जो है ना, इसके आसपास में क्या है, इस साइड क्या है, बांग्लादेश है, इस साइड क्या है, बांग्लादेश है, इस साइड क्या है, आसाम है, इस साइड क्या है, मिजोरम है। तो इसके चारों साइड में क्या है, ये घिरा हुआ है भाई, है ना, बड़े बड़े राज्यों से घिरा हुआ है, मतलब यहाँ पर इसकी समृद्धि होनी तय है। तो क्या करेंगे, त्रिपुरा जो है ना वो 3 साइड से घिरा हुआ है पूरा का पूरा, तो यहाँ पर इसकी शहर की, इस त्रिपुरा शहर की मतलब समृद्धि हो जाएगी अपने आप ही। तो यहाँ पे क्या है, तो भाई यहाँ से त्रिपुरा इज द राइट आंसर। तो यहाँ से आपको इजीली याद हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ त्रिपुरा की, तो भाई ये जो है ना, ये देश का तीसरा सबसे छोटा राज्य है और इसके पूर्व में क्या है, आसाम है, मिजोरम है, ठीक है, और उत्तर दक्षिण और पश्चिम में क्या है, बांग्लादेश है। तो हाँ एक बात और ध्यान दीजिएगा, त्रिपुरा की जो राजधानी है ना फिलहाल, वो तो है भाई अगरतला, ठीक है, अगरतला। लेकिन कभी एग्जाम में पूछ ले कि जो त्रिपुरा की सबसे पुरानी राजधानी जो थी वो क्या थी या फिर क्या है, तो उदयपुर थी भाई, ठीक है, उदयपुर। अब आप ये मत समझना कि राजस्थान वाला उदयपुर है, मतलब त्रिपुरा की जो राजधानी है वो उदयपुर थी पहले, अब जो क्या है अगरतला है, ठीक है। तो इसे भी आप याद कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन देखिए भाई, इसका जो है ना क्वेश्चन जो है ना थोड़ा गायब हो गया, पता नहीं कैसे हो गया, मैंने पीडीएफ में डाला था, लेकिन कोई बात नहीं, इसका अगला पेज पे ही इसका आंसर भी है, तो उसमें देख लीजिए, उसमें याद हो जाएगा। देखिए भाई, हाल ही में किसे देश के नए लोकपाल के रूप में नियुक्त किया है। अब बात करें नए लोकपाल, अब लोकपाल क्या होता है भाई,
आपके इमेज दिमाग में क्या आएगी, लोकपाल क्या होता है, जो एक मतलब जनता का क्या करता है, कल्याण का काम करता है, या फिर उनकी देखभाल का काम करता है, या फिर उनको उनका ध्यान रखता है, वही तो होता है लोकपाल, है ना, वही तो होता है लोकपाल। तो लोकपाल कैसा होना चाहिए, लोकपाल होना चाहिए हमारा किसी भी देश का हो, लोकपाल होना चाहिए अजय। क्या होना चाहिए, अजय, मतलब जिसे कोई जीता ना जा सके, मतलब जिसे कोई और ना जीत सके, मतलब हमारा लोकपाल कैसा होना चाहिए, अजय होना चाहिए, अजय। तो अजय ही है भाई, ठीक है, अजय ही है। तो अजय माणिकराव खानविलकर, ठीक है, तो ऐसे याद कर लीजिएगा। ये क्या थे, जो अजय जो है ना, ये है भाई अजय माणिकराव और खानविलकर, का पूरा नाम है भाई। तो ये क्या है, ये सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश भी हैं, ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो आज की जो करंट अफेयर है ना भाई, वो भाई पूरी की पूरी मैंने करवा दी है। और इसके साथ में एक छोटी सी अपडेट दोबारा बता देता हूँ मैं आपको, जो भी कैंडिडेट, जो भी साथी अभी डेली करंट अफेयर देखते हैं ना भाई, तो आप सभी अगर चाहो तो ज्वाइन कर लीजिएगा। सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज़ चार्ज है वन टाइम का। इसमें क्या मिलेगा आपको, डेली और मंथली जो है आपको PDF मिल जाएंगी इस टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर। प्रैक्टिस के लिए टेलीग्राम पे क्यूज मिलेंगी कि जो आप आज हमने जो पढ़ा है वो आप एक क्लिक में याद कर पाओ कि भाई कितना हमें याद हो रहा है, ठीक है। स्पेशल जो वीडियो में जो ट्रिक है ना, जैसे मान लीजिए ट्रिक बनाता हूँ ना ये वाली ऐसी ऐसी, तो ये मैं फोटो डाल देता हूँ उसकी PDF में, तो ये भी आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, जिससे आप क्वेश्चन को देखते ही क्या है आपके दिमाग में इमेज बन जाए और आपके तुरंत दिमाग में आएगी इसका उत्तर क्या है, ये है। तो इजीली आपको याद हो जाएंगी। सिर्फ 99 रुपीज़ वन टाइम चार्ज है। जो भी आप साथी चाहे तो ज्वाइन कर सकता है। ज्वाइन करने के लिए आप मुझे इस नंबर पे क्या कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो। तो भाई ये नंबर है, इस नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मैं आपको जोड़ दूंगा उस ग्रुप में जहाँ पे सारा मटेरियल आपको मिल जाएगा। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये है नंबर भाई जिसके ऊपर आपको मैसेज करना है। बाय, टेक केयर, अलविदा।